वेलकम टू माय चैनल सिंपली प्राची एंड मैं हूँ प्राची। तो आज का जो ब्लॉग है वो ऊटी का ब्लॉग होने वाला है। तो मैंने काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग नहीं किया था और अभी हम जा रहे हैं ऊटी। तो हमें लगा कि मुझे लगा कि ये ब्लॉग शूट करना चाहिए। तो अभी जस्ट 1 घंटे बाद हमारी बस है बैंगलोर टू ऊटी और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग और बज रहे हैं रात के 8 और 1 घंटे बाद हमें निकलना है। तो बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भी पैकिंग शुरू किया है मैंने अभी जस्ट। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी थी जो जो मुझे चाहिए था, बट मैंने पैक नहीं किया था। तो अभी जस्ट मैं फटाफट पैक करूँगी और फिर मैं निकलूँगी। तो अभी मैं फटाफट चीज़ें पैक करती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब हम निकलने वाले हैं। 10 मिनट में कैब बुक हो रही है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको बस स्टैंड पे। और मैंने पहना है यहाँ पे सिंपल सा लेगिंग्स और कुर्ता, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं होता। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं बस के लिए। ये रहे मुकुल यहाँ पे कैब बुक करते हुए, और ये दोनों ब्रदर इन लॉ मेरे, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था। ये रहे पीयूष और ये रहे आदर्श, जिनसे कि मेरी बिल्कुल नहीं पटती। और ये रही मिष्टी। मिष्टी आदर्श चाची को छोड़ दें क्या? नहीं। अच्छा, तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ठीक है। बेचारे आदर्श चले गए अपने सीट पे, जिंदा के पीछे है। और ये रहे मुकुल। मिशी से हाय। मिशी कैन यू प्लीज से हाय? अभी तो जर्नी शुरू हुआ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही जर्नी शुरू हुई है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे ऊटी में। मिष्टी हेलो कर दीजिए। हेलो कर दीजिए। हाय मिष्टी, कैसा लग रहा है मिष्टी को माउंटेन पे आके? अच्छा। बस अच्छा, बस अच्छा। तो हम लोग आ चुके हैं ऊटी, और अभी जिस होटल में रुके हम लोग वहाँ, ये हमने 3 घंटे के लिए बुक किया है जस्ट फॉर फ्रेश होने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से फ्रेश व्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और फिर मैं मिलती हूँ आपको वहाँ पे। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। आई डोंट नो मेरे ये शूज़ मैच हो रहे हैं या नहीं। रात में मैं इसी के चक्कर में लेट हुई थी, तो देखते हैं अभी जो भी हो। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी है, और थोड़ी बहुत अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं इसके ऊपर डेनिम डाल लूँगी, बस और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, मतलब मैंने जैकेट डाल लिया है। और अब हम चलते हैं बाहर, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके आते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मतलब मैं मिलती ही रहूँगी आपसे। तो चलिए फिर घूमते हैं थोड़ा ऊटी। और हाँ, हमारा 2 दिन का ट्रिप है। तो आज डे 1 है, कल डे 2 है। कल रात की हमारी बस है वापस बैंगलोर के लिए। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आज। एक्चुअली हम लोग भी पहली बार आए हैं, तो हमें उतना कुछ मालूम नहीं है। तो हम देखेंगे, ढूंढेंगे, और जो मिलेगा उसे इंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो ये सारे जो गमले पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सारे बॉटनिकल गार्डन के हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा था। उसके सारे हर तरह के प्लांट, हर तरह के फ्लावर वहाँ पे आपको मिल जाते, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग वीकेंड की वजह से भीड़ बहुत थी, बट फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया। ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत थी ये जगह। और ये वहीं पे एक इंडिया के मैप में भी उन्होंने गार्डनिंग की हुई थी, और ये काफ़ी खूबसूरत था। उन्होंने हर स्टेट का नाम लेबल किया हुआ था वहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे भी हमने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए थे।
तो ये जो पूरी क्लिप आप देख रहे हो ये पूरी बॉटनिकल गार्डन की थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बॉटनिकल गार्डन ही आए थे और यहाँ पे चल रही है तीनों भाई और मिष्टी की फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे पूरे ट्रिप पे हमारे कैमरामैन बने रहे हैं पीयूष, और इन्होंने हमारी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाली है। क्या ऑर्डर कर रहे हो मिष्टी आप? सब्जी। ऐसा वेरी गुड बाय। हाँ हाँ। वो कॉर्नर में एक वार्डरोब है जिसकी हम यूज़ करने वाले नहीं है। ये चेयर टेबल रूम कुछ यूज़ नहीं होने वाला, बस सोने वाले हैं रात में और दिन भर हम लोग घूमने वाले हैं। वो दरवाज़ा रहा वॉशरूम का, ये रहा टीवी, ये रही मैं, और अब हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए। तो हमने बस उस होटल से चेकआउट कर लिया, इधर चेक इन कर लिया। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन घूम लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं, बस लंच करेंगे और फिर घूमेंगे। कौन सा लेक है ये? ऊटी लेक ना। तो हम लोग आए हुए थे ऊटी लेक और हमें वेटिंग कितने घंटे का मिला? 1.5 आवर का। तो हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं अभी, सुबह आएंगे क्योंकि अभी बहुत भीड़ है। उतना वेट करने में हम लोग वेट करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे में अभी। तो बस ऐसे ही घूम घाम रहे हैं थोड़ा। मैं यहाँ पे बना रही थी मिष्टी की चोटी, क्योंकि खेलते खेलते उसकी चोटी खुल गई थी। और जब आप बच्चे के साथ जाते हो तो बस घूमना नहीं हो पाता, थोड़ा अटेंशन उनको भी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। ऊटी लेक आए हुए थे और यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस है। तो मैं आपको जस्ट बाहर से दिखा रही हूँ कि जब उसके अंदर लोग जाते हैं और वो अपने साउंड को जो चलाते हैं, म्यूज़िक को जो चलाते हैं, बाहर में जो आपको पीछे मेरे पैर का वो दिख रहा है ना, वो दिखाती हूँ कि कैसे वो रिएक्ट करता है। तो वो बहुत फ़नी था। बाहर से हमें फ़नी लग रहा है, अंदर से ऑब्वियसली डर लगेगा। तो ये आप देख सकते हो मेरे पीछे। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। सही कोई आदमी सुबह से शाम तक का 50 रुपये। तो इस लेक पे बोटिंग के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन थे एक्टिविटी के। तो यहाँ पे कुछ वो शूटिंग कर रहे थे, बॉटल आगे में ऐसे रखी हुई है और यहाँ से शूट कर। तो बॉटनिकल गार्डन ऊटी लेक के बाद अब हम लोग जा रहे हैं टी स्टेट। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पे। तो ये उस रास्ते का व्यू था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं थोड़ा कैप्चर करूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे टी स्टेट में। ये हम लोग आ चुके हैं टी स्टेट और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, जैसे कि आप देख के समझ पा रहे हो क्लिप में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे भी हमने बहुत इंजॉय किया। तो हम लोग अभी आ चुके हैं टी म्यूज़ियम, टी गार्डन की क्लिप आप देखोगे इससे पिछले वाले में, मैं ऐड कर दूँगी इसको भी। वहाँ पे मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई। एक्चुअली कहीं पे भी ज़्यादा ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज बहुत भीड़ है आज, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था तो बहुत ही भीड़ है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं टी म्यूज़ियम, टी फैक्ट्रीज़ के नीचे है, तो सारे जगह होते हुए जाएंगे। और आप यहाँ से देख सकते हो व्यू।
तो यहाँ मैं अंदर आ चुकी हूँ टी म्यूज़ियम में। तो ये चाय की पत्तियाँ रखी हुई है जो वो बागान से तोड़ के लाते हैं और फिर यहाँ से उनका पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी आप आगे देखोगे वीडियो में किस तरह से वो चाय पत्ती बनाते हैं, फिर उसको पैक करते हैं। तो यहाँ से वो प्रोसेस पूरा शुरू है। तो बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे मुश्किल था उन लोगों से बात कर पाना। वो लोग अंदर अपना काम कर रहे होते हैं और बाहर से आपको ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। तो जस्ट मैंने जितना रिकॉर्ड किया और जितना मेरे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि उन पत्तियों से या जैसे भी वो बनाते हैं, बट ये जो चाय पत्ती बन के आती है वो बहुत ही औसम होती है। क्योंकि हमने आगे आप देखोगे मैंने यहाँ पे चाय भी पी है उसकी बनी हुई, और वो चाय बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो इस तरह से चाय पत्ती बनती है और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरे प्रोसेस को बनते हुए देखने में। लेकिन वहाँ का जो स्मेल था, अगर आप वो स्मेल के बाद आप सोचोगे कि आप चाय पीना पसंद नहीं करोगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे चाय पत्ती प्रिपेयर हो रही थी, बन रही थी, तो स्ट्रॉन्ग बहुत ही था उसका। उसके जो फ्रेगरेंस का स्मेल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इस तरफ चाय पत्ती बन रही थी, ये चाय पत्ती बन रही है, और दूसरी तरफ का जो सेक्शन था तो उस तरफ चाय पत्ती की पूरी पैकेजिंग चल रही थी। इधर सारा पैकिंग का काम था, वो पूरी तरह से चाय पत्ती इधर बन के आ रही है और यहाँ पे ये पैकिंग चल रही थी। तो हाफ़ के जी 1 kg के पैकेट में वो पैक करके फिर उसको निकाल देंगे। जो भी उनका एक्सपोर्ट का काम होगा वो करेंगे फिर वो बाहर। तो ये था टी म्यूज़ियम जहाँ पे कि चाय पत्ती बनने की पूरे प्रोसेस को मैंने देखा और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय, जो कि यहाँ की बनी हुई चाय पत्तियों से बनी है। और यहाँ लेके आए हमें एक अंकल, तो अंकल से मैं आपको मिलवाती हूँ। ये अंकल आपका नाम क्या है? कृष्णराज इनका नाम है। आपका नंबर मैं डालूँ डिस्क्रिप्शन में? तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप ऊटी आते हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या यही हमें लेके आए थे टी गार्डन, एंड मतलब इतना घूम के बहुत अच्छा लगा। चाय भी बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं आगे आपको यहाँ से निकल के बताती हूँ। और बहुत सारे टी स्टॉल हैं, मतलब आपको टी चाय पिया जो मैंने अंदर वो कार्डेमन टी था। तो अगर आपको वो चाय पत्ती चाहिए आपको तो यहाँ पे और ऊटी आओगे तो प्लीज़ आप ज़रूर लेना वो चाय पत्ती, क्योंकि वो बहुत ही औसम था। ये इनका काउंटर है, यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर के आपको मिल जाएंगे चाय पत्ती। तो मैंने कौन सा लिया है वो मैं आपको होटल में जाके बताऊँगी। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये है इनका स्टॉल जहाँ पे कि आपको हर तरह के एसेंशियल ऑयल का ये काउंटर है सारा। और ये है पूरे चाय पत्ती के काउंटर जहाँ पे कि हर तरह के हर फ्लेवर की चाय पत्तियाँ मिलती है। आते हो तो यहाँ ज़रूर आना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था चाय टी म्यूज़ियम में आना। और यहाँ के जो चाय के बनने के प्रोसेस को मैंने देखा वो औसम था। तो जब भी ऊटी आता हो तो यहाँ ज़रूर आना अगर मेरी तरह चाय लवर हो तो चलो फिर मैं नेक्स्ट मिलती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे आपसे। ये फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री भी है, उसके जस्ट पास में ही आप उधर से होके ही निकलोगे बाहर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चॉकलेट फैक्ट्री। तो यहाँ पे वो अपने चॉकलेट प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे ये आंटी लोग चॉकलेट बना रही थी, फिर इस तरह के बॉक्स में उनको पूरा रखा जाता है जो आगे की तरफ फिर आपको काउंटर पे मिलेगा। अगर आपको ख़रीदना है तो इस तरफ ये काउंटर बने हुए हैं, तो ख़रीदना अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। हर वैरायटी के चॉकलेट्स थे इनके पास।
तो टी फैक्ट्री और टी म्यूज़ियम के बाद हम लोग उससे साथ में ही था चॉकलेट फैक्ट्री, तो हम लोग वहाँ गए। चॉकलेट फैक्ट्री में हमने कुछ लिया नहीं, वैसा कुछ खास चॉकलेट था नहीं। और वो जो अंकल लेके हमें आए यहाँ पे, उन्होंने बताया कि चॉकलेट आप मार्केट से लो तो वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट जाएंगे रात में, शाम में, तो फिर चॉकलेट उधर से ही लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने चाय पत्ती ली है। तो अभी चलते हैं होटल की तरफ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इवनिंग में जब मैं मार्केट के लिए निकलूँगी। तो वो जो अंकल थे जिन्होंने बताया था कि मार्केट में भी एक चॉकलेट की फैक्ट्री है, जो बड़ा फैक्ट्री बोल बताते हैं, तो वहाँ हम लोग आए थे। वहाँ यहाँ से हमने बहुत सारे चॉकलेट्स लिए थे और सारे चॉकलेट्स बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे। यहाँ पे इन्होंने अपना कार्ड दिया है जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये हम लोग आए थे चॉकलेट फैक्ट्री और यहाँ से हमने बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदे। वो मैं आपको अगेन होटल जाके दिखाऊंगी। आपने जो क्लिप देखा वो बहुत ही मज़ेदार था। तो ठीक है, उसके बगल में वैक्स म्यूज़ियम था, लेकिन हम लोग वैक्स म्यूज़ियम नहीं जा रहे क्योंकि अब मिष्टी काफ़ी देर से बाहर है, तो हमें जाना है होटल, उसको थोड़ा आराम करने देना है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ होटल में जाके। हम लोग आ चुके हैं होटल। अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुके हैं। तो अभी 1-1.5 घंटे हम लोग रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं और पीयूष जाएंगे मार्केट। मुकुल, आदर्श और मिष्टी की हालत ख़राब हो चुकी है, वो लोग होटल में ही रहेंगे। तो हम लोग बाहर मार्केट घूम के खाना वाना पैक करवा के फिर आएंगे। तो ये रही मिष्टी के लिए मैं ये ब्लैंकेट लेके आई थी, तो मैंने वो बिछा दिया था कि उसका थोड़ा गर्म रहे, क्योंकि अब ठंड काफ़ी हो चुकी है। हाय। और मैं भी अब थोड़ा बहुत हो गई स्टाइल दिन भर में, तो अभी मैं भी थोड़ा सा ये ढकूँगी। मतलब मैं ये शॉल मेरी दीदी लेके आई थी दार्जिलिंग से, तो ये काफ़ी गर्म है, तो अभी मैं यही लेने वाली हूँ। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे मार्केट जाने के बाद।